श्लोक लेंगे। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा। फाइन। तो लेट अस स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? एक और बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। कुछ लोग बोल रहे हैं। ओके फाइन। तो आज का श्लोका नंबर क्या है? 18.65। यस, है ना? भगवद गीता खोलिए, है ना? लेट अस रीड 18.65। तो 18th चैप्टर का 65th वर्स। 18.65। ये भी बहुत फेमस श्लोक है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। है ना? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। नमस्कुरु माम एवश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। Yes, anybody wants to recite? कोई पढ़ना चाहता है इस श्लोक को? आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ओके, यस पढ़िए। हरे कृष्णा, हरि बोल। अरे आप हैंड रेस कर रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे। हरे कृष्णा नहीं। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, मैं म्यूट हो गई थी। ओके पढ़िए पढ़िए। मन्मान भाव मद्भक्त्या मदयाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्वसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियसि मे। आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मन्मना भव मद्भक्तो मदजाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियसि मे। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। थैंक यू। यस आप पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। थैंक यू। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। मन मना, मन मना, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, हमेशा मेरे बारे में सोचो। बिकम माई डिवोटी, मेरा भक्त बनो। वर्शिप मी, मेरी पूजा करो। है ना? एंड ऑफर योर होमेज अनटू मी, जो भी है मुझे से मुझे मुझे दो, मुझे, है ना? तो कुछ कुछ कल्लू लोग क्या बोलते हैं, वो जो कृष्णा मुझे बोल रहा है ना, वो मुझे उनको नहीं, वो उनके अंदर के सोल को। प्रभुपाद बोलते हैं फटका देना चाहिए लोगों। नहीं नहीं, कृष्णा बोल रहा है ना मुझे, कृष्णा थोड़ी बोल रहा है मेरे अंदर के सोल को। मुझे, कृष्णा और कृष्ण के सोल में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सत्य चित्त आनंद बॉडी है उनका। तो कृष्णा बोल रहे मुझे, है ना, मुझे दो। गॉड को तो नहीं बोल रहे हैं, किसको तो बोल रहे हैं? मुझे। वेरी स्पेसिफिक, है ना? कृष्ण कृष्णा नहीं बोल रहे हैं भगवान को देना चाहिए। नहीं नहीं, कृष्णा ऐसा नहीं बोलते, है ना? ही इज नॉट डूइंग टाइम पास इन भगवद गीता। बोल रहे मुझे देना, मैं ही भगवान हूं, मुझे दो। दस यू विल कम टू मी विदाउट फेथ। आओगे कहां?
भगवान के पास जाओगे नहीं, मेरे पास आओगे। आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप पक्का मेरे पास आओ। तो कभी कभी ये सुन के ऐसा लगता है अरे भगवान का घमंड कर रहे हैं, हर चीज भगवान मांग ले रहे हैं, अरे थोड़ा तो ह्यूमिलिटी होना चाहिए। अरे दिस इज ह्यूमिलिटी ऑफ कृष्णा। वो सही चीज बता रहे हैं, है ना। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है? ह्यूमिलिटी का मतलब ये है कि जो बोला गया वो उसको करो, जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करने से ह्यूमिलिटी बोला जाता है ना। तो कृष्ण तो भगवान है ना। कुछ लोग बोलेंगे नहीं प्रभु जी, कृष्ण बहुत प्राउड है, देखो ना बोल रहे हैं ऑलवेज थिंक ऑफ मी, है ना, फिर बिकम माई डिवोटी, बिकम माई डिवोटी, ऐसा कोई बोलता है क्या? कैसे भगवान है? बोलते हैं माई बिकम माई, अरे वो भगवान है ना। अगर एक फादर अपने बच्चे को जाकर बोलता है अरे मैं आपका फादर हूँ, तो क्या प्राउड हो गया फादर? नहीं बाबा, सच में फादर है वो। वो उसको टेक केयर कर रहा है। आप कैसे बोल सकते हैं फादर? मुझे घमंड कर रहे हैं, देखो ना बोल रहा है मैं तेरा फादर हूँ, पिताजी हूँ। घमंडी है? नहीं घमंडी नहीं, फैक्ट है वो। है ना, इसीलिए कृष्ण बोलते हैं ऑलवेज थिंक ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, तभी हम भगवान के पास जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो और यहाँ पे बोलते हैं आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। अर्जुन बहुत प्रतिजान है प्रियो सिने। Purport. The most confidential part of knowledge is that one should become a pure devotee of Krishna and always think of me and act for him. One should not become an official meditator. है ना, ऑफिशियल मेडिटेटर। ऑफिशियल मेडिटेटर मतलब क्या पता है? हम ऑफिस जाते हैं ना, क्यों जाते हैं बताओ? क्योंकि पगार मिलता है ना। पगार मिलता है तो उधर जाके बराबर बायोमेट्रिक देंगे, अटेंडेंस दे के आएंगे। ऑफिशियल मेडिटेटर माला करते हैं, क्यों? प्रभु जी माला नहीं करेंगे तो कृष्णा गुस्सा करेंगे, अगर कृष्णा गुस्सा करेंगे तो जॉब नहीं मिलेगा, प्रभु जी माला करना चाहिए प्रभु जी, है ना। तो ऑफिशियल मेडिटेटर, ऑफिशियल मेडिटेटर मतलब करना पड़ेगा। ओहो, आई एम सपोज टू चैंट, है ना। सपोज, सपोज टू चैंट नहीं, है ना। आई वॉन्ट टू चैंट, है ना, मैं चैंटिंग करना चाहता हूँ। सपोज टू चैंट ने क्या करे, अभी प्रभु जी ने बोला है माला करने तो करना पड़ेगा, अभी क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऑफिशियल मेडिटेटर, ऑफिशियल मेडिटेटर बनने से काम नहीं चलेगा, उसमें थोड़ा सा प्रेम, है ना, प्रेम पढ़ना चाहिए। फिर यहाँ पे लाइफ शुड बी सो मोल्डेड दैट वन विल ऑलवेज हैव द चांस टू थिंक ऑफ कृष्णा। ऐसा हमें लाइफ को मोल्ड करना है ताकि हम कृष्ण के बारे में बार बार याद करें, हमेशा याद करें। One should always act in such a way that all his daily activities are in connection with Krishna. कृष्ण के कनेक्शन में होना चाहिए वो एक्टिविटी। He should arrange his life in such a way that throughout the 24 hours he cannot but think of Krishna. हमें अपने लाइफ को ऐसा अरेंज कर देना चाहिए जिससे 24 घंटा हमें सिर्फ कृष्ण का ही याद आए, है ना। एक हमारे पुणे में एक डिवोटी है, कांग्रेगेशन डिवोटी फैमिली, है ना, फैमिली में गृहस्थ है, बहुत सीनियर भी हैं और बहुत एंथुजियास्टिक है। मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे शर्म आ जाता है, ब्रह्मचारी उनके नाम पर धब्बा हूँ, ये गृहस्थ हैं, देखो कहाँ सेवा करते हैं। ही डिस्ट्रीब्यूट्स मोर देन 80,000 बुक्स इन मैराथन, पता है? साल भर में जो 2-3 महीना होता है ना मैराथन, जिसमें भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें वो गृहस्थ हैं, उनका फैमिली है, 80,000 से भी ज्यादा भगवत गीता बांट देते हैं। तो मैं जब सुना उनके बारे में, क्या जबरदस्त, तो मैं पता लगा क्या है लाइफ, क्या है उनका, है ना। तो मुझे पता चला कि वो ऑफिस में भी भक्ति का काम करते रहते हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। ऑफिस जाके तुरंत अपना काम खत्म कर देते, और बाकी का टाइम इधर उधर कॉल मार के कल्टीवेशन, प्रीचिंग, ये सब मैनेज करते रहते हैं। तो बोला यार बढ़िया है ना, मस्त है। तो जी ये होता है कॉन्शियसनेस हमारा, हाँ? जैसे क्या हुआ एक बार, एक भक्त थे, है ना, बहुत सीनियर भक्त हैं हमारे पुणे में। तो वो ना, वो बहुत बड़े कंपनी में जॉब करते थे, वर्लपूल कंपनी में जॉब करते थे। लेकिन जब वो मंदिर आएंगे तो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर कोई पूछ भी दिया ना आप कौन सा कंपनी में काम करते, तो बोलेंगे हाँ कोई तो छोटा मोटा कंपनी में काम करते, लेकिन ना देखो मैं यहाँ गया था प्रचार करने, वहां गया था प्रचार करने, वहां गया था। और कुछ कुछ लोग होते हैं, वो लोग क्या है ना, वो लोग मंदिर आएंगे
और आप उनको कृष्ण के बारे में पूछेंगे ना तो भी कंपनी के बारे में बताएंगे, है ना। मैं बजाज कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरा बजाज में ये ऑटो है, वो गाड़ी है, ये गाड़ी है, वो गाड़ी, दिन भर बजाज के बारे में बात करेंगे, है ना। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर हमारा कॉन्शियसनेस ऐसा है कि हम कृष्णा में एब्जॉर्ब हैं, तो हम कंपनी में भी रहेंगे, कॉलेज में भी रहेंगे, स्कूल में भी रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे तो हमें कृष्णा याद आएगा। लेकिन अगर हमारा कॉन्शियसनेस ढीला है ना, मंदिर जाके भी आपको कुछ गड़बड़ याद आएगा, है ना। मंदिर जाके भी हम गड़बड़ करेंगे, तो इसलिए हमारा कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। And the Lord's promise is that anyone who is in such pure Krishna consciousness will certainly return to the abode of Krishna, where he will be engaged in the association of Krishna face to face. Engaged in the association of Krishna face to face. The most confidential part of knowledge is spoken to Arjuna because he is very dear friend. This words stress that one should concentrate his mind upon Krishna, the very form of two hands. The very form with two hands. There are descriptions of Krishna found in Brahma Samhita and other literature. One should fix his mind on his original form of Godhead. One should not even divert his attention to other forms of the Lord. My God. ये थोड़ा है ना हैवी हो गया, ज्यादा हो गया, बट फिर भी पढ़ लेना चाहिए आप लोगों को। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? One should not even divert his attention to other forms of the Lord. The Lord has multi forms as Vishnu, Narayan, Ram, Vara, etc. But a devotee should concentrate his mind on the form that was present before Arjuna. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं कि हम दूसरे किसी फॉर्म के बारे में भी ज्यादा चिंता नहीं करते, है ना। हम दूसरे किसी फॉर्म के बारे में भी इतना ज्यादा सोचते नहीं। तो क्यों? क्योंकि कृष्णा कृष्णा के पास वो सारे रस हैं जो हमको चाहिए। जस्ट एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। हरे कृष्णा। तो मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा। ओके फाइन। तो मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली कृष्ण के पास वो सारे रस हैं जिसको हम है ना रिलीज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों 64, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कृष्ण को, कृष्ण है ना, ये तो एक चांद से कला पुंसा कृष्ण तो भगवान से है, तो जितने भी फॉर्म्स हैं सब कृष्ण से आते हैं, तो इसलिए हम कृष्ण को ही पूजा करते हैं, कृष्ण को ही मानते हैं। तो बोलते हैं ना कि ब्रह्म संहिता में कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो भगवान कृष्ण ही हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी विष्णु, विष्णु भी है, लेकिन विष्णु इज एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें कृष्ण को याद करना चाहिए, स्पेसिफिकली हमें कृष्ण को याद करना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन। सो नाउ वी विल गो फॉर चैंटिंग, है ना। मन मनाह, मद मत है, तो मन मनाह मतलब अपना जो माइंड है वो कृष्ण की सेवा में लगाना। तो अभी हम चैंटिंग करेंगे और जो भगवान ने बोला था उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अपना वीडियो निकालिए सो दैट वी कैन चैंट। तो एक मिनट। तो फाइन। तो अब चैंटिंग के पहले हम लोग एक मंत्र गाते हैं, तो ये अगर मेरे पीछे रिपीट करना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करेंगे 108 टाइम्स। ऑल ऑफ यू कैन चैंट विद मी और अटेंटिवली चैंट कीजिए, जो भी आप चैंटिंग करेंगे उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, फाइन। तो यस, अगर कोई मेरे पीछे रिसाइड करना चाहता है पहला मंत्र तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। यस, आप रिसाइड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। शिवासादि गौर भक्त वृंदा। थैंक यू। अभी हम लोग चैंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग ध्यान से चैंटिंग कीजिए। चैंटिंग के बाद कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 राम हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम, हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम, हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। धन्यवाद आप लोग चैंटिंग के मेरे साथ। विल टेक सम क्वेश्चंस नाउ, हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कोशिश करेंगे आंसर करने का। तो जिसको भी कुछ क्वेश्चन है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल आस्क यू टू अनम्यूट और आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो विल गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। यस बताइए। हरे कृष्णा, हरे बोल। प्रभु जी, हाँ बताइए। तुलसी तिलक लगाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना क्या चाहिए क्या दुकान हाँ? क्या रूल्स है? क्या नहीं कुछ क्या रूल नहीं क्या है यहाँ, छोड़? कुछ नहीं, कुछ ऐसा रूल नहीं है। आप दुकान से खरीदो और लगाओ डायरेक्ट, उसमें कोई रूल नहीं, तिलक लगाने में कोई रूल नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। तुल हाँ, बोलो। तुलसी beads are necessary to chanting. नो नो इट इज नॉट नेसेसरी। आप तुलसी बीड्स पे चैंटिंग करना नेसेसरी नहीं है। पहले तो आप प्रैक्टिस कीजिए नीम नीम का माला में। यू कैन चैंट ऑन दोज बीड्स फर्स्ट। जब आप अच्छे थोड़ा सीनियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, सिंसियर हो जाएंगे, है ना, नॉनवेज नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन नहीं, चाय कॉफी नहीं, बाहर का नहीं, अफर्ड खाना खाएंगे, 16 माला करेंगे, तब तुलसी का बीड़। देखो तुलसी का बीड़ पे चैंटिंग भी तभी करना चाहिए जब आप थोड़ा सीनियर हो जाए, और तुलसी का कंठी माला भी तभी पहनना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी मैंने गार्लिक अनियन छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, कंठी माला पहन लू क्या? नहीं बाबा, कंठी माला पहनने के लिए 16 माला करना पड़ता है ना। कंठी माला टाइम पास नहीं है। तो कंठी माला भी अगर पहने तो कंठी माला के लिए 16 माला भी जरूरी है। बट ठीक है, अगर आप पहन लिए हैं तो पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश करो कि इफ यू कैन प्रैक्टिस दो स्टैंडर्ड्स देन यू कैन वेयर दैट, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी मेरे स्पेसिफिकली दो डाउट है। तो पहला डाउट है कि मैंने और मेरा जो छोटा भाई है, तो हम दोनों ने अभी गीता पढ़ना शुरू कर दिया है। पहले कल ही शायद फर्स्ट डे था, पक्का फर्स्ट डे था शायद, क्या पक्का ही वही था। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने कभी भी संस्कृत पढ़ी नहीं है। हमारे स्कूल में संस्कृत कंसेप्ट नहीं था, और मेरा भाई ने भी नहीं पढ़ रहा है संस्कृत। तो अभी क्या है कि हिंदी अनुवाद तो पढ़ लेता हूँ, हिंदी में हिंदी एकदम परफेक्ट आता है, तो संस्कृत ना बोलने को ही नहीं जम रहा है, तो फिर क्या करें? कुछ टेंशन नहीं, मैं भी कभी संस्कृत नहीं पढ़ा अपने लाइफ में, लेकिन अभी मैं संस्कृत पढ़ लेता हूँ। तो मैं संस्कृत कैसे पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता ही नहीं संस्कृत है ना। तो मेरे पास जो भगवत गीता वो इंग्लिश वाला है। तो इंग्लिश में क्या होता है, वो संस्कृत इंग्लिश में लिखा रहता है ना। ओके। आपके इसमें भी हिंदी में लिखा, तो ये जो इंग्लिश में लिखा रहता है ना, मैं उसको पढ़ लेता हूँ, तो मुझे समझ में आ ओके। जाता है। तो आपके हिंदी वाले केस में एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें और कोई भाषा नहीं है, हिंदी संस्कृत एक ही है ना। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे क्या सिर्फ संस्कृत से है, क्योंकि हिंदी हिंदी मेरा सबसे बोलते हैं ना कि सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मेरे लिए हिंदी था।
हमेशा हाँ हिंदी में हाँ मेरा सही है। हाईएस्ट रहता है। नहीं आप क्या कि आप क्या कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश आता है इंग्लिश हाँ आता है ऑफकोर्स। तो आप इंग्लिश वाला भगवत गीता लेके पढ़िए, आपको और आसान रहेगा। ठीक है। ओके, आगे और दूसरा डाउट है कि थोड़े दिन पहले मैंने आपको पूछा था कि लाइक मैं मेरे मुझे अपने कॉलेज में जो भगवत गीता के बारे में बोलना है, लाइक अगर आपको याद हो तो। हाँ ये हाँ तो प्रभु जी, मैं लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे स्टार्ट नहीं मिला, लाइक थोड़ा बहुत स्टार्ट मिला है, पर फिर भी ना बहुत कंफ्यूजन है, लाइक क्या बोलूं और कैसे बोलूं, कितना सब है। और मुझे बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंस में तो कमी नहीं है, वो बोल सकता हूँ, पर बोलूं क्या वही समझ में नहीं आप सुनो, आप इतना सारा यूट्यूब हमारा पूरा कचरे की तरह अभी भरा है। यूट्यूब मतलब इट्स लाइक इट इज लाइक ओशियन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप कोई भी वीडियो उठाओ और बोल दो, जाके कॉपी पेस्ट मार दो, हो जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं प्रभु जी, कॉपी पेस्ट करूंगा तो वो भाव और वो लाइक अरे वैसे बाप रे। उस तरह से नहीं आप बोल उस तरह से नहीं नहीं बोल सही पाएंगे। है। नहीं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये इतना जल्दी नहीं आएगा, है ना। तो जब मैं पहली बार बोला था, है ना, जब मैं पहली बार बोला था जब जाके किसी के सामने, तो मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद में मुंह खोला था। भक्ति में आने के 1.5 साल बाद में मुंह खोला था, और जब और मुंह खोला मैं तो सिर्फ भगवान का नाम लेने को 6 महीना हुआ है। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस करो, है ना। इतना थोड़ा टाइम लगाए लगेगा ये, लेकिन शुरुआत में थोड़ा गलतियां होंगी, लेकिन बाद में आप सुधर जाएंगे, टेंशन मत लो, चालू करो एटलीस्ट। ठीक है। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस पूछो। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस बताइए। प्रभु जी, तो मतलब मेरे दो क्वेश्चन थे कि पहला तो कि अगर मतलब स्कूल में मैं जाती हूँ और फिर ऐसे तिलक ऐसे अलाउड नहीं है लगाना, और फिर घर पे कहाँ? भी मैं ऐसे स्कूल में हाँ और फिर ऐसे घर पे भी मतलब तिलक का ऐसे अलाउ मतलब इतना है नहीं पेरेंट्स का, तो फिर तिलक के बिना भी क्या हम चैंटिंग और वो सब कर सकते हैं? हाँ 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 हाँ, यस यस यस। बिना तिलक के, बिना कंठी माला के भी चैंटिंग कर सकते। देखो चैंटिंग ये बहुत ही जरूरी है सबके लिए, हाँ। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है चैंटिंग में। बाप रे, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः, उसमें लेकिन प्रभु जी, कोई। अगर कांदा लहसुन खाते हैं तो फिर भी कर सकते क्या? हाँ कांदा लहसुन क्या है, आप चिकन मटन फिश अंडा कुछ भी खाते हैं तो आप बढ़िया माला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। माला, अरे माला नहीं करेंगे तो फिर शुद्ध कब होंगे। आप कितने भी बड़े राक्षस हैं, कितने भी बड़े पापी हैं, आपको माला जरूर करना चाहिए। माला में कोई नियम नहीं है, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने इतना मर्सीफुल मूवमेंट बनाया है। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी, हम तिलक क्यों लगाते हैं? उसका मतलब एग्जैक्ट देखो इम्पोर्टेंस क्या है? तिलक बेसिकली, देखो तिलक कैसा है, हमें भगवान का मर्सी चाहिए, तो ये जो तिलक होता है ये गोपी चंदन है। तो ये कहीं ना कहीं वो गोपियों का एक है ना, तो उसमें मर्सी है, द्वारका से आता है ये। और उसमें जो ये जो लाइन होता है ना, ये भगवान का लोटस फीट रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स लाइक हम भगवान का लोटस फीट हमारे सर के ऊपर लगा रहे हैं, ये ऐसा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, और अरे दूसरा क्वेश्चन था कि जो सुखदेव गोस्वामी है, वो मैंने सुना है कि वो राधा रानी के लेफ्ट आर्म पे बैठते हैं, वो उनके पैरेट है। लेकिन फिर उन्होंने वो इसे श्रीमद् भागवतम भी सुना है ह्यूमन फॉर्म में, तो वो कैसे हुआ? थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? थोड़ा कंफ्यूजन ओहो, है मुझे। अरे बाप रे, वो स्टोरी सुनाऊंगा तो फिर, वैसे तो मेरा फेवरेट स्टोरी है वो, लेकिन अभी सुनाएंगे तो काफी टाइम चला जाएगा। शॉर्ट में फटाफट फटाफट सुना दें। शायद मैंने सुनाया था पहले कभी, पता नहीं, नहीं सुनाया मैंने कभी ये स्टोरी शायद। देखो सुखदेव गोस्वामी, ठीक है 2 मिनट में फटाफट उसको वाइंड अप करते हैं। सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के पैरेट हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इस मटेरियल वर्ल्ड में आए थे, पैरेट बन के ही आए थे। तो एक बार क्या हुआ, पेड़ के ऊपर उनके जो मदर ने उनको जन्म दे दिया, तो अंडे में थे वो, अंडे से बाहर नहीं निकले थे। तो शिव शिव जी से एक पार्वती ने पूछा, नारद मुनि ने चुगली लगाया कि अरे शिव जी के गले में जो इतने सारे है ना स्कल है, वो क्या है। तो पार्वती ने पूछा जाके, अरे इतने सारे स्कल आपके है ना गले में लटका है। तो शिव जी बोले, अरे ये सब स्कल और किसी का नहीं, आपका ही है। तो पार्वती बोलते, अरे मैं हमेशा मर जाती हूँ, आप कैसे जिंदा रहते हैं? आप नहीं मरते। तो शिव जी बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों, क्योंकि मैं नेक्टर पिया हूँ ना, अमृत पिया हूँ। कौन सा अमृत? मैं भागवत का अमृत पिया हूँ। भागवत, हाँ मुझे भी पीना है। तो शिव जी बोलते, नहीं नहीं छोड़ो, अभी क्या है। नहीं, पार्वती बोले, नहीं मुझे पीना है, मुझे पीना है। तो यार ठीक है, लेकिन आपको कोई भी उसमें सिर्फ आप सुन सकते हैं और कोई नहीं सुन सकता। तो शिव जी ने क्या किया, सबको भगा दिया और पार्वती को सुनाया।
तो पार्वती को जब सुनाया ना, तो पार्वती को जब सुनाया तो तभी सब भाग गए थे। और पार्वती मैया क्या उनको बोला था कि हूँ करते रहना, तो शिव जी बोले जैसे ही आपका आवाज बंद हो जाएगा तो फिर मैं क्लास देना बंद कर दूंगा। तो हुआ क्या, अभी ये तो सुनते रहे, अभी उधर एक अंडा था, वो तो जा नहीं पाया कहीं, तो वो अंडे से बाहर निकले हमारे सुखदेव गोस्वामी। तो जब बाहर निकले तो वो बढ़िया सुनने लगे, मजा आ रहा था उनको। लेकिन पार्वती मैया तो सो गई क्लास में, है ना, जैसे हमारे क्लास में भी अभी बहुत सारे लोग सो गए होंगे। तो जब पार्वती मैया सो गई तो सुखदेव गोस्वामी टेंशन में आ गए कि अरे ये तो बढ़िया सो गई, अभी तो शिव जी बंद कर देंगे क्लास। तो सुखदेव गोस्वामी पार्वती मैया का आवाज निकाल के ये करने लगे। तो पूरा क्लास खत्म, ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तो शिव जी को पता चला अरे तू तो सो गई थी, तो आवाज कौन निकाला था, तो पता चला अरे ये सुखदेव गोस्वामी। तो तब तक तो सुखदेव गोस्वामी पूरा भागवतम सुन चुके थे। तो ये एक पास टाइम है ना। लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसा तो नहीं था कि उनको पता नहीं था, वो राधा रानी के पैरेट हैं तो उनको तो सब आता है। फिर वो उसके बाद में फिर व्यासदेव जी के, है ना, जो पत्नी थी उनके मुंह के अंदर घुस गए, उनके गर्भ में फिर 16 साल तक रुके, फिर बाहर आए। फिर जब गए तो तभी भी वो भागवतम सुने नहीं थे। फिर व्यासदेव जी ने जब भागवतम लिखा तो उनको बुलाया और उनको पूरा भागवतम सुनाया। पूरा भागवतम सुनने के बाद फिर व्यासदेव जी आए परीक्षित महाराज के पास भागवतम सुनाने के लिए। तो ये जो राधा रानी के जो पैरेट हैं ये तो है ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, लेकिन ये भौतिक जगत में आए थे भागवतम को सुनाने के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि स्कूल में मतलब ऐसे मेरी कॉन्शियसनेस मतलब ऐसे बिगड़ जाती है, मतलब सारे लोग ऐसे पूरा उल्टा उल्टा करते हैं। हाँ, तो फिर उसमें प्रभु कोई जी नया कैसे, बात थोड़ी ना है। लेकिन प्रभु जी फिर कैसे कृष्ण कॉन्शियस हाँ, रहे क्यों, इसलिए इस इसलिए सबके बीच हम में? हम इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रांग रखना चाहिए, है ना। तो सुबह उठ के चैंटिंग करो। सुबह उठ के जब चैंटिंग करेंगे तो दिन भर का कॉन्शियसनेस पूरा तगड़ा रहेगा, है ना। तो हम भी जब सुबह उठते हैं, चैंटिंग करते हैं, मंगल आरती करते हैं, क्लास सुनते हैं, तो इसीलिए तो हम बचे रहते हैं, नहीं तो हम कैसे बचेंगे, है ना। दिन भर हम लोग भी इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अभी बाहर का भौतिक जगत थोड़ी आसान है, इतना माया से भरपूर है, तो नहीं बचेंगे। लेकिन हाँ, होता कैसा है कि हम जब सुबह का जो साधना हमारा स्ट्रांग रखते हैं तो फिर हमें कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। तो चैंटिंग करो, है ना, भगवद गीता पढ़ो, क्लास सुनो, तो आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, हरे तो कृष्ण। प्रभु जी सुबह उठ के एग्जैक्टली क्या क्या करें? सुबह उठना है और माला करना है। आप कितना माला करते हैं? प्रभु जी अभी तो मैंने 1-2 माला करती हूँ मैं। बस एक माला करने से स्कूल में कैसे बचेंगे आप नहीं बच पाएंगे। प्रभु जी तो हाँ, ये कितनी तो करनी चाहिए? 16 करना चाहिए। अरे नहीं, लेकिन आप 16 करना चाहिए मैं बोलूंगा तो फिर आप सेशन ही छोड़ के भाग जाएंगे। 16 मत करो, अभी एटलीस्ट 2, 4, 6 थोड़ा बढ़ाओ उसको। एक माला करने से क्या होगा बाबा। मेरा भांजा छोटा सा 9 साल का भांजा है मेरा, वो भी 7-8 माला करता है। तो आप लोग तो अभी बहुत बड़े हो गए, तो अभी आप लोग को माला करना चाहिए। तो 2-4 माला कर सकते हैं, टाइम तो मिलता है ना। मोबाइल वोबाइल में टाइम वेस्ट मत करो, माला करो थोड़ा, तो कॉन्शियसनेस और थोड़ा स्ट्रांग होगा। माला अभी के लिए फिलहाल आप माला करो। और कुछ अगर अच्छा क्लास सुबह सुन सकते हो, क्लास तो जरूरत नहीं, शाम को तो आप क्लास में आ जाते हैं, लेकिन माला एटलीस्ट 3-4 माला रेगुलर सुबह करो तो अच्छा रहेगा कॉन्शियसनेस। ठीक है। ठीक है और प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण। इम्पोर्टेंट अच्छे फ्रेंड्स रखो, खराब फ्रेंड्स के साथ दोस्ती मत करो। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, हरे कृष्णा। अभी आपने कहा कि वो एक माला करने से कुछ नहीं होगा, तो कितने माला करे जो भगवान के विश्व दर्शन हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, देखो, एक शुरुआत तो एक ही माला से पहले करना चाहिए अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन हमें 16 माला करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि 16 माला में हम 25,000 महामंत्र होली नेम भगवान का नाम जपते हैं। तो शास्त्र बोलता है, कोई तो उपनिषद बोलता है कि हम जब 25,000 भगवान का नाम जपते हैं दिन में, तो हमारा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहता है माया से। लेकिन आप 25,000, अभी सात को जिम वाला बोलेगा 100 पुशअप मारो, आप एक दिन पहले ही दिन जाके 100 पुशअप मारेंगे तो फिर एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो शुरुआत एक है ना, शुरुआत 2 पुशअप, 3 पुशअप, 4 पे ना, उससे चालू करना पड़ेगा। 6 महीना होने के बाद फिर आप भी 100 पुशअप मारेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए शुरुआत करो एक माला से,
और फिर धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, है ना, हर 15 दिन, 1 महीने में दो दो डबल, है ना, ऐसा माला बढ़ाते जाओ, 16 माला पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। सर हरे एक और कृष्ण। क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर कितनी भक्ति लगेगी वो भगवान के विश्व रूप के दर्शन के लिए? अरे विश्व रूप का दर्शन क्यों करना चाहते हैं आप? डायरेक्ट कृष्णा का दर्शन मिल सकता है, आप सिर्फ चैंटिंग कीजिए, चैंटिंग करने से भगवान का दर्शन मिल जाएगा आपको, सर जैसे ठीक है। अर्जुन को दर्शन मिला था ना, अर्जुन को। अर्जुन तो शुद्ध भक्त थे इसलिए तुरंत मिल गया, हमको नहीं मिलेगा, हमारे अंदर इतना कचरा भरा है, कैसे दर्शन मिलेगा? उनके बाद सर किसी को मिला है कि नहीं विश्व रूप का दर्शन अर्जुन के बाद? विश्व रूप का दर्शन तो हर किसी को मिलता है, जो शुद्ध भक्त है उसको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन वो कभी चाहते नहीं विश्व रूप का दर्शन, है ना। विश्व रूप का दर्शन कोई चाहता नहीं। हम्म, क्यों? क्योंकि विश्व रूप का दर्शन इतना पैलेटेबल नहीं, टेस्टी नहीं। कृष्ण का दर्शन ज्यादा टेस्टी है, तो जो भी शुद्ध भक्त है सबको दर्शन मिल सकता है, ठीक है। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मतलब ये क्वेश्चन के बाद मैं बहुत एंशियस हो गई। किसी ने मुझसे पूछा और मेरे पास जवाब नहीं था। तो इसमें यह है कि मतलब उन्होंने कहा कि कृष्ण जी सुप्रीम है, मतलब सबसे ऊपर कृष्ण जी है, ठीक है। और मतलब उनके पास सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है, कुछ नहीं, मतलब सब, मतलब उनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो फिर हाँ, उन्होंने दुनिया क्यों बनाई? मतलब हमें बनाया ही क्यों? हमें बनाया नहीं उन्होंने, हम भी थे वो भी थे, हमें बनाया नहीं कृष्ण। मतलब हम, मतलब कि जब कभी, जब कुछ भी नहीं था तब वो थे, तो फिर हम कहाँ थे? ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो, होता कैसा है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना, उसमें कोई टाइम और स्पेस नहीं होता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक चेतन वस्तु है, वो हमेशा से था, है और रहेगा। कृष्ण था, है और रहेंगे। जीव थे, हैं और रहेंगे, है ना। नहीं, क्या था वो, नत्वे वाहम जातु नाशम, नत्वम नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः। तो ये जो भगवत गीता का श्लोक है, इसमें कृष्ण बोलते, ओए, ऐसा कोई टाइम नहीं था जिसमें आप नहीं थे, और ऐसा कोई टाइम नहीं था जिसमें मैं नहीं था, है ना। कहने का मतलब क्या है, देखो, आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके क्वेश्चन में आप क्या पूछ रहे हैं ना, प्रभु जी, देखो, शुरुआत जब हुआ तो पूरा अंधेरा था प्रभु जी, अंधेरा था, उसके बाद कृष्ण आए प्रभु जी, फिर कृष्ण के बाद हम आए प्रभु जी, फिर उसके बाद, ये क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए। अंधेरा कभी था ही नहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। नहीं नहीं प्रभु जी, कुछ तो स्टार्ट था ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। नहीं प्रभु जी, कहीं से तो स्टार्ट होना, नहीं स्टार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल है ना, उसमें टाइम है ही नहीं। हाँ, जो आप टाइम बोल रहे हो कहाँ पे एप्लीकेबल है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। तो आप देखे रहेंगे, टीवी में देखे रहेंगे, थोड़ा बहुत वो लोग भी कभी कभार सही बताते हैं। तो टीवी में बताते हैं, एक गोला है, उस गोले में पानी है, फिर आता है कोई, तो फिर उससे विष्णु आते हैं, फिर विष्णु से, नाभि से विष्णु ब्रह्मा आते हैं। तो ये हम देखे हैं, तो हम इसको ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चिपका देते हैं कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो, अभी जैसे मान लो मैं अभी इस्कॉन, है ना, ब्रह्मपुर, ये एक उड़ीसा में एक जगह है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई तो पहला आदमी आया था, फिर उसने प्रचार किया, फिर ये मंदिर बना, फिर ये गेस्ट हाउस बना, फिर ये जगह बना, फिर ये एक्सपांड हुआ, फिर डिवोटी बढ़े, फिर 100 डिवोटी हुए, फिर 1000 डिवोटी हुए, फिर 5000 डिवोटी हुए, ऐसा बढ़ते गया। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में होता है, ऐसा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब थे, हैं और रहेंगे। मैं था, कृष्ण थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और मैं भी था। आप बोलेंगे, नहीं 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 प्रभु जी, कृष्ण है, आप तो नहीं थे, आपको कृष्ण ने बनाया ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कृष्ण ही मेन, भगवान तो वही है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग है। सोर्स ऑफ एवरीथिंग का मतलब ये नहीं कि हम गायब थे, हम मर गए थे, या हम नहीं थे, और कृष्ण ने, कृष्ण थे और हम नहीं थे, ऐसा नहीं था। यही तो स्पेशलिटी है स्पिरिचुअलिटी में।
वहां पे टाइम है ही नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है, हम मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं ना, हम इसको स्पिरिचुअलिटी में चिपका देते हैं। तो अभी कंक्लूजन क्या है आपके क्वेश्चन का, कि कृष्ण ने हमें बनाया, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और कृष्ण भी थे, लेकिन हमको इच्छा हुआ कि मटेरियल वर्ल्ड में जाना है, तब कृष्ण ने मटेरियल वर्ल्ड को बनाया, मटेरियल वर्ल्ड बनाया है। अभी आप बोलेंगे रोज स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या कृष्ण ने बनाया? नहीं नहीं, इट वॉज अ नेचुरल, वो था तो, लेकिन कृष्ण थे, कृष्ण ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाया ना? नहीं नहीं, ये लाइन ही गलत है। तो आप बोलेंगे तो फिर कैसे बोला जाए प्रभु जी कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग? यस, बिकॉज ही इज भगवान, है ना, वो भगवान है और उसके साथ ही सब थे, हैं और रहेंगे। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, क्योंकि हम भौतिक जगत में रह रहे हैं ना, तो हमको हर चीज का स्टार्ट और एंड चाहिए, है ना। हम हर चीज में मैथमेटिक्स लगा दे रहे हैं, टाइम लगा दे रहे हैं, तो इसलिए हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि हम थे, हैं और रहेंगे, ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। और बस प्रभु जी एक क्वेश्चन और कि हाँ क्या हाँ, कि मतलब जब हम गोलोक में मतलब कि मतलब ऐसा हुआ कि हमने बहुत भक्ति करी और हम फिर गोलोक चले गए वापस, और यहाँ से सब इस मोह माया से छूट गए, तो गोलोक में हम जाएंगे तो फिर हमारी आइडेंटिटी क्या होगी? कि आइडेंटिटी होगी ही नहीं, होगा ना मतलब कौन हमारा सी आइडेंटिटी? क्योंकि यहाँ पर तो हमारी बहुत सारी आइडेंटिटी थी, तो वहां पर हाँ, कौन सी वाली होगी? देखो गोलोक में हमारा मेन एक ही आइडेंटिटी होता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के दास हैं। ये हमारा आइडेंटिटी कभी बदलता नहीं। और इस आइडेंटिटी तो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई, दास सर्वेंट वाले आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करने के लिए हमसे जो बन पड़ता है हम वो करते हैं, है ना। जैसे मान लो कृष्ण को पसंद आया, मुझे खरगोश चाहिए, तो अगर हम क्या, फिर हम खरगोश बन के कृष्ण का सेवा करें। अगर मान लो भगवान बोलेंगे कि अरे मुझे पेड़ चाहिए, तो पेड़ बन के भगवान का सेवा करें, है ना। फिर कृष्ण को लगा रहे गोपी, अरे गोपी बन के सेवा करें। अपना कोई रूप नहीं ले सकते, नहीं, आप अलग अलग फॉर्म में भगवान का सेवा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि हम सबका एक इटरनल फॉर्म जरूर है ना। हम सबका एक इटरनल आइडेंटिटी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। लेकिन उसके बारे में अभी चिंता मत करो, पहले तो माला ढंग से हो नहीं रहा है हमारा, और हम इतना आइडेंटिटी के बारे में काय को चिंता कर रहे हैं, है कि नहीं। तो पहले माला करो, दास बनो, डिवोटी बनो, फिर बाद में वो सब चिंता करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस पूछो। तो प्रभु जी मेरे क्वेश्चन है कि जो हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर है श्रीला प्रभुपाद जी, उनका जो हाँ। नाम है, उनके नाम का मीनिंग क्या है? तो ये मेरा प्रभुपाद, क्वेश्चन है। प्रभुपाद ना। हाँ जी, इसका प्रभुपाद का मतलब मीनिंग ये है, प्रभुपाद का मीनिंग ये है, दो मीनिंग दिया जाता है। प्रभुपाद वो हैं जो भगवान के चरणों में हमेशा रहते हैं, प्रभुपाद भगवान के चरणों में हमेशा रहते हैं। और दूसरा मीनिंग ये है कि जिनके चरणों में सारा दुनिया रहता है ना, सेवा के लिए। तो ये भी मीनिंग होता है। यस, अगला क्वेश्चन। जी दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ाएं? हाँ, क्वालिटी। उसका क्वालिटी बढ़ाना चाहिए। देखो अलग अलग तरीका आप अपना सकते हैं। तो आप ऑनलाइन भी बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, उसको सुन सकते हैं। कुछ अच्छे अच्छे बुक्स होते हैं, उसको पढ़िए, है ना। जैसे लिविंग नेम करके एक बुक है, फिर जपा करके एक बुक है। फिर ऐसे अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हैं, चाहे, है ना। यूट्यूब पे अलग अलग अच्छे अच्छे बहुत सारे लेक्चर्स आप उसको सुनिए, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। और चैंटिंग का क्वालिटी तभी बढ़ेगा जब आप कोशिश करेंगे है ना। कितना भी लेक्चर सुनो, है ना, इवनिंग क्लास आओ, मॉर्निंग क्लास आओ, कुछ भी करो, बुक भी पढ़ो, नहीं होता है। कोशिश करेंगे तो बढ़ेगा। और जितना ज्यादा चैंटिंग करेंगे उससे भी क्वालिटी बढ़ता है। देखो क्या होता है, जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि जब आप चैंटिंग थोड़ा ज्यादा करते हैं तो उससे आपका चैंटिंग का क्वालिटी बढ़ता है ना। जैसे कभी कभी एकादशी में हम जब 64 माला करते हैं, तो शुरुआत में 20-25 माला के बाद
है ना, बहुत अच्छा क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है चैंटिंग करना। तो ज्यादा चैंटिंग करने से भी हमारा क्वालिटी बढ़ता है। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, यस पूछो। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि मतलब ये बात मतलब किसी ने पूछा था मेरे से कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने अपनी मतलब पुत्री से शादी की थी ऐसा करके सरस्वती माता से। तो प्रभु जी इसके पीछे का लॉजिक मुझे थोड़ा ही पता है, ज्यादा अच्छे से नहीं पता। और मतलब ऐसा मतलब मुझे जितना पता है वो ये था कि कोई और था नहीं सरस्वती जी से शादी करने के लायक वगैरह ऐसा कुछ। और मतलब प्रभु जी बहुत कंफ्यूजिंग है जो भी मुझे पता है। आपने तो कहाँ से सुन लिया ये लॉजिक आप जो बोल रहे हैं? प्रभु जी मैंने गूगल पे ही देखा था मुझे, क्योंकि मुझे कुछ तभी तो ठीक आपसे है ठीक पूछा है, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चलेगा चाहिए था। चलेगा। जी ओके ओके, नहीं एक्चुअली इसीलिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। अभी रिसेंटली मैं पढ़ा, एक दो महीने पहले ये पास्ट टाइम पढ़ा, बहुत अच्छा पास्ट टाइम है। तो ब्रह्मा जी जब क्रिएशन किए, भगवान ने जब ब्रह्मा जी ने जब बनाया, तो जी ब्रह्मा जी की एक बेटी बेटी हुई, उनका नाम था वाक। हम्म, जी वाक उनकी बेटी का नाम था। तो वो सरस्वती नहीं है, उनका नाम सरस्वती नहीं है, वाक करके एक बेटी हुई। तो जैसे ही ब्रह्मा जी जी ने वो अपनी बेटी को देखा तो उनके अंदर काम वासना आ गया, है ना। तो जी है ना, उनका उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगा। तो जब वो जब आ गया उनके अंदर, तो देखो वो तो ब्रह्मा है रे, वो ऑर्डिनरी नहीं है। आपके और जी हमारे जैसे नहीं है वो कि ऑर्डिनरी है, कलयुग का मेंटेलिटी नहीं, वो चाहिए। हाँ जी देखो सिर्फ एक भाव आया, छोटा सा भाव आया, ऐसा नहीं था कि कुछ कर दिए या और कोई था नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा भाव आया, और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने भगवान से फिर प्रार्थना किया, हे भगवान प्लीज फॉरगिव, मेरे से गलती हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। तो वो छोटे से भाव से इतना पछतावा आया कि ब्रह्मा जी ने सुसाइड कर लिया है ना। हाँ ब्रह्मा जी जी ने अपना शरीर ही त्याग कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग कर दिया, क्योंकि भगवान ने उनको बोला कि आप अपना शरीर त्याग कीजिए, क्योंकि आप बहुत गंदा आपका सोच था, तो आप नया शरीर लीजिए। तब जाके ब्रह्मा जी ने नया शरीर लिया। और अब ये सरस्वती वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मुझे नहीं पता। सरस्वती यानी कि और जी ब्रह्मा, है ना। जो तो मतलब ब्रह्मा जो होती है वो तो पदवी पदवी होती है ना। करेक्ट। तो मतलब जो जिन्होंने सुसाइड किया था वो दूसरे ब्रह्मा थे और जो दोबारा आए थे वो दूसरे थे, नहीं नहीं, या ऐसा क्या नहीं था? होता। ऐसा नहीं है, देखो ब्रह्मा के लेवल पे और हमारे लेवल पे थोड़ा डिफरेंस होता है बाबा। उनका जी सुसाइड हमारा सुसाइड सेम कैसे होगा? हमारा सुसाइड में हम मर जाएंगे तो खून निकलेगा, उनके सुसाइड में मरेंगे तो खून नहीं निकलेगा ना, क्योंकि उनका बॉडी तो मेड ऑफ इंटेलिजेंस है कि नहीं। प्रभु जी मतलब सुसाइड तो का मतलब वो नहीं है अब ऐसा नहीं, कुछ। तो सुसाइड का मतलब उनके उनके लिए शरीर का त्याग करने का मतलब क्या है। उनका शरीर तो इंटेलिजेंस से बना है, तो उनके जी लिए शरीर का, ये प्रभुपाद लिखते हैं, ये अच्छा जो भी मैं बोल रहा हूँ ये हाँ सब लिखा है थोड़ा भागवतम में। तो ब्रह्मा जी के लिए शरीर त्याग करने का मतलब क्या है, उस मेंटेलिटी को त्याग कर देना। अच्छा हाँ प्रभु जी मतलब जो हाँ हमारा ठीक है। स्थूल शरीर है उसको ऐसे, क्योंकि ये हाँ हम नहीं कर तो सकते वो कर सकते हैं। वो जी ऑब्वियसली वो, क्योंकि हाँ हम जी हमारा जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार से बना है, उनका पूरा शरीर जी ही बुद्धि, है जी ना। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था। हाँ बताइए। जी वो मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कैसे जान सकते हैं कि कृष्ण ने हमें इस चीज की परमिशन दे दी है। अगर जैसे अब आप बताएंगे कि हमें स्पिरिचुअल मास्टर से पूछना चाहिए कि ये हम करें कि नहीं, अगर हमारे स्पिरिचुअल मास्टर अभी नहीं है फिर हम क्या करें आप कि अपने गाइड से पूछेंगे ना। ये चीज मतलब करें या ना करें, इससे पता आप चले। अपने आप अपने स्पिरिचुअल जो भी आपके गाइड जी हैं उनसे पूछेंगे आप। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे हरे। कृष्ण। जी तो हम सबके लाइफ में कुछ कोई तो एक ऐसा होना चाहिए जो, हाँ सबके लाइफ में ऐसा 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 नहीं कि हम जब सीनियर हो जाते हैं जूनियर होते हैं, नहीं। हम सबके लाइफ में एक ऐसा ऐसा मालिक होना चाहिए ना, जो जिसको हम यहाँ बिठाएं। हाँ, हम ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कभी सीनियर हो गए हम किसी का नहीं सुनेंगे, नहीं। तो हम अगर हमारे लाइफ में एक ऐसा कोई डिवोटी है जिसका बात हम पूरा सुनते हैं, गाइडेंस लेते हैं, पूछते हैं, तो फिर हमारे हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में कोई चिंता नहीं है। हम आंख बंद करके दौड़ सकते हैं, हम कभी गिरेंगे नहीं और फिसलेंगे नहीं ठीक है। हरे कृष्ण।
we'll go to next question. Yes, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई चैंटिंग करता है तो फिर ये जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहां पे हाँ। कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ घूम रहा है, और मतलब उसका जो वो होता है वो यहाँ नाक तक आता है, तो फिर इसका क्या मतलब होता है? ये मेरे को सुना ही नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलिए। मतलब जब कोई चैंटिंग करता है फिर उसके हम्म, यहाँ जो तिलक लगाते हैं जहाँ पे, वहां पे ऐसा लगता है कुछ घूम रहा है तेजी से, बहुत नहीं तेज ऐसा तो घूम मुझे रहा है। कभी नहीं लगा। नहीं ऐसा होता है, जैसे लगता है कुछ घूम रहा है। नहीं नहीं, ओके, नहीं ऐसा कुछ घूमता घूमता कुछ नहीं है। बस माला करते रहो, बस वो कैंटिंग करो, सुनो। कुछ घूम रहा है भी मेरा, अगर ऐसा कुछ दिख भी रहा है तो उसको छोड़ दो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, अच्छा। ठीक है। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन है। जैसे जैसे किसी चीज पे कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं उस पे भगवान का सिंबल होता है, तो उसका क्या मतलब क्या करें उसे? क्या क्या फिर से बताइए। जैसे कोई प्रोडक्ट लेते हैं उस पे भगवान की फोटो वगैरह या कुछ होता है, भगवान का सिंबल उसको होता आप है, रखना चाहें तो तो रख सकते हैं, या तो उसको निर्माल्य में डाल दीजिए, ठीक है, उसका विसर्जन ठीक कर है। सकते और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था। वो हमने पहले पूछा था आपसे कि जैसे कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें नेचर अपोजिट है बिल्कुल उस सिचुएशन पे, तो उसे कैसे हैंडल करें? तो उसका एग्जांपल है कि जैसे ज्यादा लोगों से मीटिंग वगैरह में बात नहीं मतलब कर पाती हूँ मैं, लेकिन वो मीटिंग करनी रहती है मुझे, हैं। हाँ, तब फिर इससे कैसे मतलब वो करें? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। नहीं, आप अगर ज्यादा लोग से नहीं बात कर रहे हैं तो, अगर कर पा रहे हैं तो फिर उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कीजिए उसको, है ना, और धीरे धीरे उसको हम्म, डेवलप कीजिए, है ना, धीरे धीरे डेवलप कीजिए उसको। कि जैसे देखो, होता कैसा है कि सबके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता या स्किल नहीं होता, लेकिन जब हम उसको करने लगते हैं ना तो हो जाता है ना। पर तो प्रभु जी हम जैसे ज्यादा लोगों को देखते हैं ना तो मतलब हाथ पैर कांपने लगते हैं। नहीं नहीं, वो शुरुआत में ऐसा रोना सा लगता आता है। है। नहीं, शुरुआत में ऐसा लगता है। तो जब मैं भी छोटा था, स्कूल में था, तो मैं भी जब पहले स्कूल में ये सब स्पीच वीच ये सब दिया करता था, तो मुझे अभी भी याद है, मैं पूरा उसको याद कर लेता था और स्टेज पे जाता था, आंख बंद करके बोल देता था, है ना। तो अभी तो बाप रे, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी सामने 1000 लोग भी बैठे रहेंगे ना, तो ऐसा लगता है ठीक है ना, बैठे हैं वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना क्लास देख के आऊंगा। तो फर्क कुछ नहीं पड़ता है कि कोई कितना भी बैठे है सामने। और मीटिंग में भी ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऐसा बहुत सारे मीटिंग में 50-100 लोग बैठे हैं, वो सब लोग अपना अपना ओपिनियन बोल रहे हैं, तो उसमें कैसा होता है कि ऑब्वियसली थोड़ा स्किल चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करो उसमें। में से थोड़ा शुरुआत में तो मार खाएंगे अच्छे से। देखो, एक चीज जो आप बोल रहे हैं ना कि डर लगता है, वो डरने से अगर हम उसको छोड़ देंगे ना तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो हम पर जब प्रभु ट्राई जी मारेंगे तो फिर वो अच्छे से हो जाएगा, पर प्रभु ठीक जी है। इससे पहले आपने तो कहा था कि मतलब ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो आपने, वो तो मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन आप अभी जो बोल रहे हैं वो तो जरूरत वाला है ना, आप उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, हम्म, है ना। तो जैसे मैं एक बार, हम्म, जब पहली बार मैं जब क्लास दे रहा था, तो मेरे सामने 10 लोग बैठे थे, तो वो जो टॉपिक था वो पूरा नया था, है ना, तो मैं बहुत नर्वस था हम्म, वो टॉपिक को प्रेजेंट कर, 10 ही लोग बैठे हैं फिर भी मैं नर्वस हूँ। तो उसको मैं जब हम्म, बताया तो, लेकिन समहाउ मैं अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया। लेकिन वही टॉपिक मैं आज भी प्रेजेंट करता हूँ बहुत सारे जगह पे, ये करीबन 12 साल पहले की बात बोल कर रहा हूँ। तो वही टॉपिक जब मैं आज प्रेजेंट करता हूँ, तो मुझे हम्म, कोई भी किधर भी कितने भी लोग कोई भी जगह पे उसको जब हम प्रेजेंट करते हैं ना, तो फिर है ना, हमको पता रहता है कि कैसे उसको प्रेजेंट करना है, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, तो जब थोड़ा आदत पड़ जाएगा तो फिर डर नहीं लगेगा, ठीक है। हरे कृष्णा। हम्म। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत सालों से स्पिरिचुअलिटी में है, तो वो बोलते हैं कि परमात्मा व्यक्ति नहीं शक्ति है, और वो क्या? सर्वव्यापक है, ओके ओके। मतलब हर तरफ प्रेजेंट है। तो प्रभु जी हम लोग मतलब
कृष्णा या किसी भी मंदिर में जाके या फिर घर में किसी मूर्ति की पूजा क्यों करते? ये मेरा प्रश्न है प्रभु जी, प्लीज क्लियर करें। आपका नाम भी बहुत स्वीट नाम है आपका। क्या आपका नाम है? जी जी, हाँ जी, मेरा नाम किसने दिया, मम्मी ने कि पापा ने? पापा ने दिया है गुरु प्रभु जी। पापा का नाम क्या है आपका? पापा का नाम प्रभु जी श्री अंतर्यामी नायक है। ओ, और मम्मी का? मम्मी का प्रभु जी झरना नायक है। आपका नाम का मतलब पता है आपको? सोहम हाँ, क्या है? वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। है ना, तो सोहम, है ना, ये टैगलाइन है ना, टैगलाइन जी है जो। तो देखो टैगलाइन मतलब क्या, सोहम का मतलब क्या है? हम बोलते हैं कि भगवान, मैं ही भगवान हूँ। जी जी तो जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपके पेरेंट्स स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, यस सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गलत तरीके की स्पिरिचुअलिटी से वो कनेक्टेड है। जी जो उनको शायद गलत फिलोसफी सिखा रहा है, गलत फिलोसफी नहीं तो एटलीस्ट ये मैं बता सकता हूँ कि इम्परफेक्ट फिलोसफी सिखा रहा है कि भगवान सिर्फ शक्ति है। हाँ? नहीं, भगवान शक्ति नहीं है, भगवान बहुत स्वीट है, बहुत प्यारे हैं, माय गॉड। देखो मेरा रूप है तो मेरे पिताजी का रूप होना चाहिए कि नहीं? जी हाँ, अगर मेरा पिताजी का रूप है तो मेरे दादाजी का रूप होना चाहिए कि नहीं? जी, होना चाहिए। हाँ, अगर मैं गोरा हूँ तो मेरा पिताजी गोरा होना चाहिए कि नहीं? जी, होना मतलब चाहिए। भाव हाँ, भाव से समझ। बोलो, गोरा भी रहना मतलब, अगर मैं, है ना, मैं अगर मान लो बढ़िया, है ना, अच्छा दिखता हूँ तो मेरा पिताजी भी अच्छा दिखना चाहिए ना, तो जी मेरा दादाजी भी अच्छा दिखना चाहिए कि नहीं? जी ऐसा मैं कितना भी पीछे जाऊं, ऐसा कभी होगा क्या कि नहीं नहीं प्रभु जी, आपके जो पीछे 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 जो 100 दादाजी के पीछे जाएंगे ना, तो उस दादाजी के जो पिताजी हैं, प्रभु जी पता है क्या? क्या? उनका रूप नहीं, तो वो लाइट से आते हैं। तो पागल है क्या? वो लाइट से कैसे आएगा? उसका भी रूप होना चाहिए ना। नहीं, और जी प्रभु जी वो जो है ना, वो सिर्फ लाइट है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई सौंदर्य नहीं। हट, ये तो पुलिस फिलोसफी है। जब हमारा रूप है, हम सुंदर हैं, तो कृष्णा जो इटर्नल फादर है, हाउ ही कैनॉट हैव एनी फॉर्म, फॉर्म तो होना ही चाहिए लॉजिकली। तो प्रभुपाद तो माय गॉड, आप प्रभुपाद के बुक्स पढ़िए, जी सारा फिलोसफी क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान का रूप है और हम उसकी पूजा करते हैं और हम उनसे प्रेम करते हैं, है ना। तो वो निर्गुण है, तो क्यों निर्गुण है? क्योंकि उनका जो गुण है हमारे गुण के जैसा नहीं है, वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य गुण है, इसीलिए, जी है ना। तो जो आपके फैमिली में जो फिलोसफी मिला है, वो कहीं ना कहीं शायद इम्परफेक्ट फिलोसफी मिला। तो आप अभी क्या कीजिए, आप प्रभुपाद जी को जानते हैं? जी जी प्रभु। आप इस्कॉन जानते हैं? आप इस्कॉन जी मंदिर प्रभु जी, जाइए, हाँ, थोड़ा टाइम निकाल के आप इस्कॉन मंदिर जाइए और प्रभुपाद के बुक्स पढ़िए, है ना, तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। और हमारे क्लासेस में भी आते रहिए, ऐसे ऐसे बढ़िया क्वेश्चन पूछते रहिए, आपको जी प्रभु। और भी ज्यादा जानने लगे मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन, यस बताइए। है ना, ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है आपका? हाँ? अरे बोल, नहीं आ रहा है आपका आवाज। हरे कृष्णा। ठीक है, आज के लिए हम सेशन को ये पता नहीं, बाकी किसी को आवाज आ रहा है क्या कि वही मेरा ही सिस्टम खराब है? तो लिख सकता है क्या चैट बॉक्स? बाकी किसी को आवाज आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, विल एंड आवर सेशन हियर। हरे कृष्णा, है ना। तो हम बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे। फिर प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा, हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। how are you प्रभु? I'm fine. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण